और ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत से लोग यहाँ से गिरकर उनकी डेथ हुई है। आगे चलते हैं और अब हम इस ब्रिज उस साइड जाएंगे इस ब्रिज से, और बीच में देखना कितनी गहराई है। अगर ऊपर से कोई गिरा तो समझो काम खत्म, ठीक है। सकरगली गली इसको बोलते हैं। और इस रास्ते में बहुत से ऐसे केस हुए हैं, हर कभी किसी का भी सब मिल जाता है यहाँ पर। तो ये एरिया पूरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एरिया है यहाँ से निकलने में। अब देखो यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा गहराई है और हवा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हमें भी आगे जाने में डर लग रहा है, लेकिन हमारी यहाँ तक हम जान अभी ऐसा लगा मैं चला न जाऊं। जय माँ भवानी, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आए, हमारे गांव के पास एक जगह है, बहुत ही खतरनाक जगह है, बहुत ही डेंजरस जगह है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि आप अभी देखो यहाँ पर दिन का टाइम है और बिल्कुल सुनसान जगह है। ये रास्ता गया है और ये जगह एक तरफ रायसेन जिले को और एक तरफ विदिशा जिले को, ये बीच का बाउंड्री है ये जगह। इस तरफ देखेंगे रायसेन जिला है और इस तरफ देखेंगे तो विदिशा जिला है। और इस तरफ गाडरखेड़ी गांव है जहाँ के हम हैं, और इस तरफ घाटखेड़ी गांव है, जो दोनों गांव इस बाउंड्री के पास हैं, ठीक है। अब ये जगह बहुत ही खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि नाइट के टाइम यहाँ पे जो है, जैसे ही अंधेरा होगा सूरज ढलेगा, तो यहाँ से किसी को भी निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं लोगों ने यहाँ से निकलते टाइम, जो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत से लोग यहाँ से गिरकर उनकी डेथ हुई है। और इस ब्रिज के पास जो नदी है, मतलब ये जो नदी है उस साइड भी बहुत ही खतरनाक ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि संक्रांति पर यहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर ही एक मूर्ति है छोटी सी। लोग आसपास के गांव के लोग मानते हैं कि वो गंगा मैया हैं, तो यहाँ पर लोग स्नान करने भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भी वहाँ पर चलते हैं, जो गंगा मैया हैं उनके दर्शन करते हैं, हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए। पानी मस्त है, आना यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। कर देंगे जहाँ से ना। तो दोस्तों ये वो छोटा सा चौतरा है, जिनको गंगा मैया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बोलते हैं कि ये गंगा मैया ही हैं, ठीक है। तो हम भी अंदर जाके देख कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मूर्ति है जो फेमस है यहाँ पर आसपास के गांव के लिए। और ये जो नदी आपको दिख रही है, ये तब भी छरछरी चलती है। जो पास में हलाली डैम है, वो छरछरी जब भी चलती है तो ये नदी बहुत तेज़ी से आती है। और ये वाली नदी घोड़ा पचार नदी बोलते हैं। इस तरफ से दोनों नदी यहाँ पर मिल जाती हैं, और जब भी मिलती हैं तो यहाँ पर ये जो रिप्टा है, ये रोड है, इसके ऊपर से पानी जाता है। और ये जो ब्रिज दिख रहा है, कम से कम आधे खम्भे से या आधे से ज़्यादा खम्भे डूब जाते हैं। तो जब भी बारिश में ये सब होता है तो आसपास गाँव में भी पानी भर जाता है। लेकिन मैं बोल रहा था कि संक्रांति पर या जो दुर्गा जी का विसर्जन होता है, गणेश जी का विसर्जन होता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। संक्रांति पर भी आसपास के गांव में, जैसे आपको बताया है, कि यहाँ पर आते हैं और स्नान वगैरह करते हैं। बहुत से लोगों को जो बाल वगैरह उतरते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत ही डेंजरस है। मैं अब बता चुका हूँ कि बहुत से लोगों की मौत, या हम कह सकते हैं कि डेथ यहाँ पर हुई है। अभी हम जो और भी खतरनाक चीज़ है यहाँ की, इस एरिया की, ये वो है ब्रिज। अब हम इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसी कैसी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं और क्या उसका रीज़न होगा, किस वजह से हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस ऊपर ब्रिज पर। तो दोस्तों ये जो रिप्टा है, यहाँ पर बरसात के टाइम पे पानी बहुत ऊपर तक चला जाता है। और एक बात और कि ये रिप्टा अभी बना था 8-10 साल पहले ही, या 10-12 साल ऐसे लोग बताते हैं। उससे पहले यहाँ पर कोई जगह नहीं थी, सिर्फ नदी थी
बाद में ये बना दिया। लेकिन उससे पहले इसी ब्रिज पे से लोग इस साइड से उस साइड जाते थे। पहले शायद गाड़ी वगैरह भी इसी से चली जाती थी ऊपर से। अब पता नहीं चल के जाती होंगी या फिर उसको ढड़का के ले जाते होंगे, लेकिन इसी के ऊपर से जाती थी। अब हम देखते हैं कि कैसे मतलब लोग यहाँ से इस साइड से उस साइड पहले चले जाते होंगे, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा ब्रिज के ऊपर। दोस्तों ये जो सीढ़ी है, यहाँ से अपन ऊपर चलते हैं। ये सीढ़ी है, ठीक है। और इसी ब्रिज के ऊपर से नहर गई है ना। कितना सही है ना कि ब्रिज के ऊपर से नहर भी गई है और नहर के ही पास से ये ब्रिज है, ठीक है। ये नहर कहाँ से आई है? हलाली डैम से। तो ये नहर, और आगे हम चलते हैं। ये ब्रिज जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्रिज है। क्यों है? क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले ही एक लड़की की डेथ हुई है, यहीं पर ऊपर से गिर गई थी। इससे पहले ही बहुत सारे केस यहाँ पर होते रहते हैं। और यहाँ पर जब भी लोग निकलते हैं, इस रास्ते से जब भी लोग निकलते हैं, तो आसपास जो गांव हैं वो लोग ये बताते हैं कि रात को जब भी निकलना होता है तो उनको कुछ साया वगैरह यहाँ पर दिखती हैं, आत्मा वगैरह दिखती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अपन कभी रात भर भी यहाँ पर रुक के देखेंगे एक व्लॉग में, आगे कभी भी। चलो आगे चलते हैं। अब हम उस साइड जाएंगे इस ब्रिज से, और बीच में देखना कितनी गहराई है। अगर ऊपर से कोई गिरा तो समझो काम खत्म, ठीक है। और 8-10 साल पहले यहाँ पर ये जो पाइप दिख रहे हैं, ये इतने ऊपर थे लगभग। इन पाइपों में आगे जैसे पाइप हो रहे हैं उतनी ऊपर थे, इनमें रेलिंग लगी थी। लेकिन पता नहीं आसपास के गांव के लोग या कौन इन पाइपों को काट काट कर अपने घर ले गया। तो पाइपों को काट कर अपने घर ले गए। तो अब गवर्नमेंट भी क्या करे? गवर्नमेंट ने तो सेफ्टी करी थी यहाँ पर कि कोई इधर उधर गिर ना जाए रात को निकलने में। लेकिन गांव के लोग या जो आसपास के लोग हैं पता नहीं क्यों लेके चले गए। अब बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया, इसीलिए शायद लोग गिर भी जाते होंगे। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर कितना तगड़ा सीन लग रहा है। और उधर है सद्दारा स्तूप, ठीक है, जो बहुत फेमस है। सद्दारा स्तूप टूरिस्ट विभाग का हैगा, बहुत अच्छी जगह है। जैसा स्तूप सांची में है वैसे ही यहाँ पर है। तो कभी हम वहाँ पर भी जाएंगे व्लॉगिंग करने के लिए, तो सद्दारा स्तूप का भी सब कुछ हम बताएंगे। और इस साइड देखो वो दिख रही है हमारे गांव की 5 स्टार होटल, जिसे हम आराम बाग बोलते हैं। 5 स्टार होटल है, VIP होटल है, ठीक है। तो देखो हमारे गांव में 5 स्टार होटल जैसी चीज़ें भी हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसमें नहाने का मन तो नहीं कर रहा आप लोगों का? अगर करे तो आ जाना, फिर अपन साथ में मिलकर नहाएंगे, ठीक है। अभी तो चलती है नहर, हलाली डैम से आती है ये नहर। और बहुत से लोग यहाँ पर नहाने भी आते हैं, संडे वगैरह हो गया या फिर बहुत से लोग इन्हीं जगहों पर क्या पार्टी वगैरह करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम बड़ी आसानी से आ गए। बंद कर दे दी का नहीं चल रही। यहाँ तक तो हम बड़ी आसानी से आ गए, लेकिन अब इसके बाद जाने में कोई भी हो अच्छों की झंड हो जाती है। कुल मिला के बात ये है, देखो यहाँ तक तो क्या था, एक तरफ नहर है एक तरफ खेत है, तो ज़्यादा डर नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद जब हम पहुँचते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर लगता है। इतने ये जो पाइप दिख रहा है ना, इतने पाइप पूरे ब्रिज पे थे यहाँ से लेके वहाँ तक। लेकिन अब कितने पाइप बचे ऐसे, और इनके बीच में ये जो छेद दिख रहे हैं यहाँ से ऐसे पाइप लगे थे, यहाँ से लेकर वहीं तक, मतलब पूरी की पूरी रेलिंग बनी थी यहाँ पर। लेकिन पता नहीं आसपास के लोगों ने या पता नहीं किसने पूरी रेलिंग को काट काट कर अपने घर ले गए या बेच दिया, क्या कर दिया।
अब लोग ये भी नहीं सोचते कि यहाँ से जब लोग निकलेंगे, क्योंकि बारिश जब होती है तो ये पूरा रिफ्ता वगैरह पूरा डूब जाता है, आधा आधा। ये जो ब्रिज है ना उसके खम्भे आधे डूब जाते हैं। तो लोगों को ये बात भी समझ नहीं आती कि इनको ना निकालें, क्योंकि हम ही तो निकलेंगे बाद में, ये भी नहीं सोचते और पता नहीं ले गए सब लोग। तो यहाँ पर से हमें आराम आराम से चलना है, क्योंकि अब गहराई बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ से बहुत ज़्यादा डर लगता है गिरने का भी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 2-4 केस ऐसे हुए हैं, ठीक है। और ये जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं सकर गली। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये नदी कितनी गहरी, मतलब यहाँ से नीचे नदी में आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। मतलब यहाँ से अगर कोई गिरा तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो बच पाए, है ना। अब यहाँ पर आकर तो हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, आराम से जाना पड़ेगा। ना अभी ऐसा लगा मैं चला ना जाऊं। अब आगे जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन हम जाएंगे, आपको बताना है पूरा। उधर देखो, उधर कुछ लोग हैं पार्टी वगैरह कर रहे हैं। तो अभी पानी कम रहता है नदी में, तो पार्टी वगैरह यहाँ पर चलती रहती है। वो कार खड़ी है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक पूरा सीन बन जाता है। कोई ज़्यादा निकलता भी नहीं है यहाँ से, सब अवॉइड करते हैं यहाँ आने को। देखो ये सीन हो रहा है यहाँ पे। अब ये सही पाया ठीक था, लेकिन किसी ने टेढ़ा कर दिया। अब ऐसे ही टेढ़ा करेंगे और पता चलेगा कि धीरे धीरे इसको गायब कर देंगे, है ना। भले ही यहाँ से कोई गिर के मर जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। देखो इधर से अगर घूमने के नज़रिए से देखें तो बहुत अच्छा सीन, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इस साइड ये दोनों नदी आई हैं और इधर निकल गई ये नदी। ये नदी कहाँ पर जाकर मिल जाएंगी? चरण तीरथ पे। जो चरण तीरथ नदी है विदिशा में, वहाँ पर जाकर ये नदी मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो ये रिफ्टा आधा आधा हो जाता है और उधर वो पेड़ दिख रहे हैं नीम वगैरह के, वहाँ तक पानी चला जाता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। तो यहाँ पर कभी भी आप आ सकते हो घूमने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी यहाँ पर आना चाहता है, नहर वगैरह है मस्त। शायद मैं एक वीडियो पढ़ी यार, बहुत पहले बाढ़ आई थी जो आधे बजे डग्गा, तो भाई पढ़ी मैं शॉर्ट वाली। देखो भाई अभी बोल रहा है कि मैं उसके पास एक वीडियो पढ़ी है, यहाँ पर जब बाढ़ आई थी ना उस टाइम की। तो वो वाली वीडियो भी मैं जोड़ दूंगा इसमें, तो आपको पता चल जाए कि बाढ़ आती है जब कैसा सीन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ब्रिज भी बहुत ज़्यादा सकरा हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सकरा है। अब आप बस ये सोचो कि मतलब कैसे लोग यहाँ पर जब यहाँ पर रिफ्टा नहीं होगा नीचे, तो कैसे लोग यहाँ पर गाड़ी लेके आते होंगे, कैसे साइकिल से आ जाते होंगे और कैसे रात में यहाँ से निकलते होंगे। डर तो लगता होगा, लेकिन निकल भी जाते होंगे लोग। तो लोगों का तो क्या कहना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरफ नदी निकल गई, लेकिन आगे जाके ये नदी जुड़ गई है। बस अगर आप घूमने के पर्पज़ से आए हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सीन आपको लगेगा। आप आराम से फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मतलब पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। खतरनाक, अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई आ गई। चलने से घूमने के पास पहुँच जाते हैं। हवा चल रही है तो हवा में और ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में। अब देखो यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा गहराई है और हवा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हमें भी आगे जाने में डर लग रहा है, लेकिन हमारी जहाँ तक हम जाना चाहते हैं थोड़ी सी और बची है, थोड़ी दूरी और बची है, इसलिए चल देते हैं। लेकिन उधर से हम इसके ऊपर से भाई से पूछते ऊपर से आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आ रहे, नहीं आए, कोई नहीं आना चाहता। एक बार निकल गया
तो डबल से यहाँ पर कोई नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं किस पल हम यहाँ पर नीचे गिर जाएं। बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो बहुत ज़्यादा ऊँची जगह है, इसलिए ऊँची लगा रही है। इस टाइप के पाइप लगे थे, जैसे यहाँ पर लगे हैं, और इनके बीच में भी सीलिंग लगी थी पाइपों की। इस ब्रिज से निकलने में एक ही ये है कि जब भी हम निकल रहे हो तो सिर्फ आगे देखें, अगर इधर उधर देखा तो फिर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हो सकता है कि इसी उसमें बहुत से लोग यहाँ से गिरे भी होंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग गिरते हैं यहाँ पर। और पता नहीं क्यों लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सही में यहाँ पर आत्माएँ वगैरह हैं, तो मैं तो पता नहीं, मानता नहीं हूँ। और माने या ना माने ये तो अलग ही बात होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ पर सही में कुछ भूतिया जैसी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन एक बात है कि यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कभी फ्यूचर में यहाँ पर पूरी नाइट रुक कर देखेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर सही में कुछ ऐसी हलचलें होती हैं या ऐसे छाया वगैरह हमें नज़र आते हैं। देखो गाइस दोस्तों, हम पूरा ब्रिज पार करके आ गए हैं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, और वो ब्रिज का आखिरी सिरा। पहले हम थे रायसेन ज़िले में, अब हम ब्रिज पार करके आ गए हैं इधर बीकानेर ज़िले में। तो यहाँ पर जो आसपास गांव है यहीं से आते जाते हैं, और बरसात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखो यहाँ से नहर को सक्रिय कर दी, और ये अब हमारे पास में बीकानेर ज़िले में गाँव है, गाँव खेड़ी, ठीक है। और हमें उस साइड कौन सा गाँव है, गार्डर खेड़ी, ठीक है। तो कैसी लगी ये ब्लॉग आपको, ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आपका वेकेशन मनाने का मन हो, जब भी आपको छुट्टियाँ मनाने का मन हो, जब भी पार्टी सार्टी करने का मन हो या फ़ोटो शूट वगैरह करने का मन हो, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। इसको बोलते हैं सद्दारा ब्रिज, और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से दो ज़िले अलग अलग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप फ़ोटो शूट वगैरह करोगे तो बैकग्राउंड आपको एक नंबर मिलने वाला है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा। नहर है, पानी की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कहीं स्विमिंग पूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप स्विमिंग पूल आराम से मस्त नहाओ, कुछ भी करो, मस्ती करो, मज़े करो, यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। और इसी टाइप की वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी हिडन चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। ऐसी हिडन चीज़ों की जानकारी मैं आपको ब्लॉग में लाता रहूँगा, ठीक है। तो नई नई चीज़ों की जानकारी लेने के लिए, नई नई एक्सपीरियंसेस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और छुट्टियां मनाने के लिए एक आपको अब बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है, इसलिए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो कि भैया अब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आओ तो एक बात समझ लेना कि इस ब्रिज पे जब भी वो हीरोपंती नहीं झाड़ना है कि हम यहाँ पर आ जाएँ और बस हीरोपंती में यहाँ पर आँख बंद करके मतलब कुछ भी कर दे रहा हो, है ना। इस ब्रिज पर जब भी आओ जाओ तो बहुत ही आराम से जाना, बहुत सतर्कता से जाना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस जगह पर। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय माँ भवानी, वंदे मातरम।